अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखो आज हम ज्योमेट्री की 7.3 देखने जा रहे हैं, जिसमें निस्फ को उत्तर दिया है आर 10 सम, मैंने पहले ही लिख कर रखा हूँ। और थीटा यानी जाविया दिया है, उसकी कौस की पैमाइश 54 डिग्री। और तराशी का रकबा हमको मालूम करना है। तराशी का रकबा का फॉर्मूला है थीटा बटे 360 ज़र्ब पाई आर की दूसरी। ये आपको फार्मूला मालूम है। थीटा यानी 54 डिग्री ना, तो 54 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि सवाल में ही पाई की वैल्यू दी हुई है। देखो पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई की जगह 3.14 लिए। ज़र्ब आर, आर यानी कितना है 10 है, तो आर की दूसरी, इसलिए 10 ज़र्ब 10 लिखे या 100 भी लिख सकते हैं। इस तरह आप देखो यहाँ कट कैसे हुआ है। ये 10 का सिफर और 360 का सिफर कट किया, ठीक है। अब 36 और 54 है यहाँ पे, तो 9 6 54 और 9 चौक 36। अब यहाँ 4 और 6 बचे, बराबर, 4 और 6, तो इसको 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 किया। अब 2 और 3 बचे, तो 2 को 2 एका 2 और 2 पंजे 10। इस तरह क्या बचा, 3 ज़रब 3 अशर 1 4 ज़रब 5, 3 ज़रब 3 अशर 1 4 ज़रब 5, तो ये 5 तिया 15 और 3 अशर 1 4 बचे, दोनों की ज़रब करेंगे तो 47.1 मुरब्बा सम। ठीक है, एकदम सिंपल है। दूसरा देखो, इसमें दायरे के कोस की पैमाइश यानी वही थीटा, थीटा बराबर 80 डिग्री है और निस्फ उत्तर आर कितना है 18 सम। कौस की लंबाई एल मालूम करना है, कौस की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, इसलिए एल, तो ये क्वेश्चन मार्क। और पाई की कीमत सवाल में ही दिया है 3.14। तो कौस की लंबाई का फॉर्मूला है यानी एल बराबर थीटा बटे 360 जब 2 पाई आर। यहाँ पे था तराशी का रकबा थीटा बटे 360 ज़र्ब पाई आर की दूसरी, लेकिन यहाँ कौस की लंबाई थीटा बटे 360 ज़र्ब 2 पाई आर। तो थीटा है 80 बटे 360 ज़र्ब 2 का 2 इंटू पाई कितना है 3.14 ज़र्ब निस्फ को तो रहने आर कितना है 18 सम। तो देखो यहाँ से 0 0 गया, 80 का 0 और 360 का 0 गया। फिर ये दोनों 4 के पहारे में 4 दूनी 8 और 4 नवा 36, फिर 9 और 18, 9 एक का 9, 9 दूनी 18। इस तरह क्या बचा, 2 ज़रब 2 ज़रब 3.1 4 ज़रब 2। इस तरह इन 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये तीनों 2 को मैंने ज़रब किया तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ज़रब 3.1, इन दोनों की ज़रब करने पर 25.12 सम। ये क्या आया, कौस की लंबाई। अब इसी तरह तीसरा देखो, तीसरे सवाल में निस्फ उत्तर आर दिया है 3.5 सम, कौस की लंबाई दिया है एल 2.2 सम, तराशी का रकबा मालूम कर। अब तराशी के रकबे के दो फार्मूले, एक तराशी का रकबा भी पीछे देखे थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की दूसरी, और दूसरा तराशी का रकबा बराबर कौस की लंबाई ज़रब निस्फ उत्तर बटे 2। अगर कौस की लंबाई और तराशी का रकबा साथ में आता है सवाल में, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तराशी का रकबा बराबर कौस की लंबाई ज़रब निस्फ उत्तर बटे 2। तो अब देखो कौस की लंबाई ये एल 2.2, तो मैंने पहले एल लिया, निस्फ उत्तर को आर लिया बटे 2, तो कौस की लंबाई कितनी है 2.2, यानी एल की जगह 2.2 ज़रब आर यानी निस्फ उत्तर 3.5, ओके, बटे 2 की जगह 2। अब ये 2.2 और 2 कट होगा, 2 एका 2 2 एका 2 2 एका 2, यानी 1.1 आएगा और ज़रब 3.5 बचा। दोनों की ज़रब करने पर 3.85 मुरब्बा सम। सिंपल है। चौथा सवाल ऐसा है कि निस्फ उत्तर आर 10 सम दिया और तराशी का रकबा यानी छोटा तराशा। तराशा किसको कहते हैं, देखो मैं यहाँ दायरा बनाता हूँ, आपको बताता हूँ तराशा किसको कहते हैं। ये देखो ये दायरा है, ये मरकज़ है, और ये निस्फ उत्तर है, और ये ऐसे दो निस्फ उत्तर, ये दोनों निस्फ उत्तर। तो ये पूरा एक समोसे टाइप में जो बनता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये इसको बोलते हैं तराशा, ये तराशा है। अब रकबा, रकबा है ना अंदर की पूरी एरिया, ये पूरी एरिया इसको बोलते हैं तराशे का रकबा, ठीक है। और यहाँ जो जाविया बनता है वो थीटा, अभी इसमें तो थीटा नहीं है, पीछे देखे अपन ने थीटा बटे 360, थीटा यानी यहाँ का जाविया, ठीक है। तो ये तराशा, और ये छोटा तराशा, बड़ा तराशा नहीं, अकबर तराशा नहीं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दोनों भी उसमें शामिल रहते, मतलब ये इस तरह, ये जो एरिया है वो अकबर तराशा है। तो अपने को यहाँ अकबर तराशे का रकबा यानी ये तराशा मालूम करना है।
जिसमें ये दोनों भी शामिल है, ये निस्फ उत्तर भी शामिल है और ऊपर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा ये छोटा तराश यानी असगर, वो दिया हुआ है 100 मुरब्बा सम। पाई की कीमत दी हुई है, अकबर तराशा मालूम करना है। तो पहले हम दायरे का, पूरे दायरे का रकबा मालूम करेंगे। उसका फार्मूला मालूम है, पाई आर स्क्वायर। पाई की कीमत 3.14 ज़रब आर यानी निस्फ उत्तर 10 दिया है, तो उसका स्क्वायर है तो 10 ज़रब 10, तो ये 100 हो गए। और 3.14 को अगर 100 से ज़रब करेंगे यानी 2 ज़ीरो है ना, तो जब आशारिया वाले को 2 ज़ीरो वाले से ज़रब करते तो 2 अदद आगे चला जाता है आशारिया, तो ये अगर आगे चला जाएगा तो ये आशारिया ख़त्म हो जाएंगे यानी 314 हो जाएगा। तो इस तरह दायरे का रकबा बराबर 314 मुरब्बा सम। अब अकबर तराशी का रकबा का यह फार्मूला है, देखो ध्यान से। अकबर यानी बरा, बरा ये जो बाकी है ना, ये अकबर तराशी का रकबा बराबर पूरे दायरे का रकबा, नफ़ी उसमें से ये छोटा तराशी यानी असगर तराशी का रकबा माइनस कर दें। तो दायरे का रकबा अब भी आया 314, नफ़ी असगर तराशी यानी तराशी का रकबा जो छोटा तराशा है उसका 100 मुरब्बा सम पहले से दिया हुआ है, तो 314 में से 100 गए 214 मुरब्बा सम अकबर तराशी का रकबा मिल जाएगा। ठीक है, अभी पाँचवा सवाल देखो। पाँचवें सवाल में भी ऐसे ही तराशी का रकबा दिया है 30 मुरब्बा सम, निस्फ उत्तर आर यानी 15 सम दिया है और कौस की लंबाई मालूम करना है। तो ये पीछे जैसे फार्मूला गया था, तराशी का रकबा बराबर कौस की लंबाई ज़रब निस्फ उत्तर बटे 2। अब तराशी का रकबा दिया है 30, तो इसकी जगह 30 आया, इज इक्वल टू कौस की लंबाई यानी एल, ये मालूम करना है। तो एल रखा वैसे, ज़रब निस्फ उत्तर कितना है 15 सम है, इसकी जगह 15 और बटे में 2। अब ये 2 और 15 जो तकसीम में है वो ज़रब में जाएगा और जो ज़रब में वो तकसीम में जाएगा, तो 30 के साथ ये 2 ज़रब में आएगा और 15 तकसीम में जाएगा, तो मिलेगा क्या अपने को कौस की लंबाई। तो देखो 15 का 15, 15 दूनी 30, अब बचेगा 2 और 2, 2 दूनी 4, यानी कौस की लंबाई कितनी आएगी 4 सम। छठा सवाल देखो, मेजर कॉस एम बी एन बराबर 60 डिग्री। देखो इस तरह दायरा है, उसमें ये मरकज़ है, ये दोनों निस्फ कुतर हैं और यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। हाँ, और एक्चुअली एम बी एन, ये एम है, यहाँ बी है और यहाँ एन है, ठीक है, एम बी एन और ऊपर ओ है इधर और यहाँ पे सी है। तो ये एम बी एन यानी ये जो कॉस है ना, मेजर कॉस, ये कॉस एम बी एन उसकी 60 डिग्री दिया, तो यहाँ पे भी 60 क्यों आया, हालांकि वो दायरे में दिया है 60, लेकिन एक हमने दायरा सबक में पढ़े थे, जो छोटा कौस रहता है और जो मरकज़ी जाविया रहता है, ये सेंटर है ना मरकज़, तो उसका जाविया मरकज़ी जाविया, तो दोनों इक्वल रहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हूँ मेजर कौस एम बी एन यानी ये एम बी एन बराबर है जाविया एम ओ एन, मतलब ये जाविया, और क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि कौस की पैमाइश की तारीफ़ की बिना पर। कौस की पैमाइश की तारीफ़ मतलब दोनों जाविये इक्वल रहती है, ये जाविया और ये कौस, ठीक है, इसलिए थीटा, ये जाविया मतलब थीटा, तो थीटा बराबर 60। तो अपने को क्या मालूम करना है इसमें, एक्चुअली पहला मालूम करना है दायरे का रकबा। 3 क्वेश्चन है इसमें छठे केस में। तो पहला दायरे का रकबा, तो दायरे का रकबा का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की कीमत यहाँ 22/7 लेंगे, क्योंकि निस्फ कुतर आर कितना है 7 सम है, तो आर स्क्वायर है तो 7 ज़रब 7, तो 1 7 7 कट हो गया, 22 7 154 मुरब्बा सम दायरे का, पूरे दायरे का रकबा आ गया। अभी दूसरा सवाल है इसमें रकबा ओ एम बी एन। ओ एम बी एन का मतलब क्या, देखो ओ एम बी एन मतलब ये पूरा तराशा, तो इसको तराशे का रकबा भी बोल सकते हैं। तो मैं रकबा मतलब तराशा, सॉरी तराशे का रकबा, रकबा तराशा, रकबा तराशा भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली मैं वही लिखता हूँ। चलो ए ओ एम बी एन यानी एरिया यानी रकबा किसका, इस तराशे का, ओ एम बी एन मतलब तराशा, तो तराशे का रकबा बराबर थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की दूसरी, थीटा 60 देखे पीछे, 60 बटे 360 ज़रब पाई 22/7, क्योंकि निस्फ कुतर 7 सम है, तो आर स्क्वायर मतलब 7 ज़रब 7, 1 7 7 कट हो गया। अब यहाँ से देखो 0 0 कट, 6 का 6, 6 6 36, अब क्या बचा इधर, 6 बचा इधर, 22 है, तो 2 के बाहर ऐसे 22 और 6 कट होगा, 2 3 6 और 2 1 2, 2 1 2, इस तरह क्या बचा 11 ज़रब 7 बटे 3, 11 ज़रब 7 बटे 3, तो 11 7 77 और बटे में है 3, तो 3 दूनी 6, देखिए इधर है 7 तो 1 बचा, यहाँ 17 हो गए, तो 3 पंजे
15, फिर 16 17 2 बचे, तो 2 को 0 लगाएंगे तो इधर आशार्य लग गया, तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा 0, 3 6 18, 2 2 बचते रहेंगे, 6 6 6 आते रहेगा। तो 25.66 को हम डायरेक्टली 25.7 मुरब्बा सम ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या 5 के ऊपर का आदत रहता है तो उसको बढ़ाते हैं डिजिट को, है ना। तो 25.7 मुरब्बा सम लिए। तीसरा सवाल है रगबा तराशा OMCN, OMCN मतलब ये 12 अकबर तराशा वाला। तो अभी पीछे जो फॉर्मूला लगा अकबर तराशे का रकबा बराबर दायरे का रकबा नफ़ी छोटे तराशे का यानी असगर, तो असगर यानी अभी जो मालूम किए वो यानी रकबा OMBN, तो हमको OMCN मालूम करना है, मतलब अकबर तराशा मालूम करना है, बराबर दायरे का रकबा नफ़ी रकबा OM'O-MBN, मतलब इधर असगर तराशा भी लिख सकते हैं। तो दायरे का रकबा पीछे अपन ने मालूम किया 154, तो उसकी जगह 154 नफ़ी। अब भी ये तराशे का रकबा मालूम किए 25.7, तो दोनों की माइनस करेंगे तो 128.3 मुरब्बा सम। ठीक है, ये तीनों सवाल हुए छठे के। सातवां थोड़ा सा सबसे अलग है, तो ज़रा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन देखो, निस्फ उत्तर इसमें R 3.4 सम दिया है, देखो है ना। तो ये PC और AP दोनों निस्फ उत्तर है, दोनों कितने हैं 3.4 सम। और तराशे का मुहित दिया है, अभी तक तराशे का रकबा देखे थे, कौस की पैमाइश देखे थे, कौस की लंबाई देखे थे, तराशे का मुहित ये नया दिख रहा है आपको, है ना। बराबर ये दिया है सवाल में ही 12.8 से, भी मालूम नहीं करना है, तराशे का रकबा मालूम करना है। ठीक है, अब तराशे का रकबा का फ़ौरन फार्मूला हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। तराशे का मुहित, अब मुहित के मानी होती है हद, है ना, बाउंड्री, बराबर। अब बाउंड्री मतलब अब जैसे अपन मुसल्लस लेते हैं, तो मुसल्लस का मुहित ये जमा ये तीनों की जमा, बराबर। ठीक है, उसी तरह अब ये तराशे का मुहित मतलब ये और ये, मतलब निस्फ कुतर जमा निस्फ कुतर जमा कॉस की लंबाई। ठीक है, तो कॉस की लंबाई मतलब ABC, और निस्फ कुतर कौन है PA और PC। तो मैंने यहाँ लिखा, देखो तराशे का मुहित बराबर AP जमा PC, मतलब AP जमा PC जमा कॉस ABC, कॉस ABC मतलब कॉस की लंबाई है। अब तराशे का मुहित हमको सवाल में दिया है 12.8, तो तराशे का मुहित की जगह 12.8 बराबर। अब निस्फ कुतर है ये AP और PC निस्फ कुतर है 3.4, तो दोनों सेम, सारे निस्फ कुतर सेम रहते, तो इसकी जगह भी 3.4 जमा ये भी 3.4 जमा कॉस ABC की पैमाइश हमको मालूम नहीं है, बराबर। तो ये कॉस ABC की पैमाइश मतलब वैसे ही रहेगा। अब 12.8 अपनी जगह पे, ये दोनों की जमा होके 6.8 जमा कॉस ABC, ऐसे की वैसे। अब ये 6.8 जो है नफ़ी में आएगा इधर 12.8 के साथ, तो 12.8 माइनस 6.8 बराबर कौन बचेगा कॉस ABC, तो कॉस ABC बराबर दोनों की माइनस करेंगे तो 6 सम मिलेगा। अब हमको मालूम क्या करना है, देखो रकबा PABC मतलब वही तराशे का रकबा मालूम करना है। तो तराशे का रकबा का फॉर्मूले 2 हैं, तो हम कॉस की पैमाइश वाला लेंगे, कॉस की लंबाई, पैमाइश नहीं, कॉस की लंबाई ज़रब निस्फ कुतर बटे 2। अब कॉस की लंबाई ये आई ABC, कॉस ABC की लंबाई 6 थी, तो इसकी जगह 6 ज़रब निस्फ कुतर 3.4 बटे 2, ये 2 3 6 बचा 3 ज़रब 3.4, इन दोनों की ज़रब करेंगे तो 10.2 मुरब्बा सम। ओके, देखो यहाँ पर ये फार्मूला मैं पहले ले रहा था, लेकिन ये फार्मूला नहीं है, ये 2 है ना अपने तराशे के रकबे के फार्मूले θ/3 60 × πr², तो ये न लेते हुए ये लेना है, कॉस की लंबाई ज़रब निस्फ कुतर बटे 2 यानी L ज़रब R बटे 2, क्योंकि कॉस की लंबाई हमने पहले मालूम किया ना 6 सम, तो इस तरह से ये हुआ 10.2 सम क्या तराशे का रकबा। ओके।